हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। जैसा कि क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसके साइड्स 3, 4 एंड 5 हैं। तो 3, 4 एंड 5 साइड्स है, लेकिन इसके अंदर एक इन सर्कल बना हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल। वैसे तो हम लोग स्कूल लेवल में बहुत बार एरिया ऑफ सर्कल निकाल चुके हैं, छोटी क्लास में भी निकाल चुके हैं, 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में ये सब एरिया ऑफ सर्कल बहुत बार निकाले हैं। लेकिन अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दिया गया है तो उसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए जैसा कि सबको पता है यहाँ पर कि हमें उसकी रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, आइए इसको देखते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर फटाफट ये बता देता हूँ कि इसका जो मेथड है, इसका फास्टेस्ट मेथड एरिया ऑफ सर्कल निकालने, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल जो निकालनी है उसकी फास्टेस्ट मेथड क्या है, रेडियस फाइंड करने की। और रेडियस जैसे आ जाएगा तो उसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेडियस, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें रेडियस आर फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइड्स जो AC एंड BC है यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो AC, साइड AC लिया इंटू BC अपॉन, अब इसके बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा AB प्लस BC प्लस CA। ये रेडियस फाइंड करने के लिए यहाँ पर बेस्ट ट्रिक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने AC लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय BC है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय AB का वैल्यू है 5 और BC का वैल्यू यहाँ पर है 3 और AC का वैल्यू है यहाँ पर 4। तो ऑर्डर वाइज हमने यहाँ पर इनके वैल्यूज एंट्री कर दिए। अब इसके बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 इंटू 3 हम ऐसे ही रखते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 5 प्लस 3 प्लस 4 यह आ जाता है 12। अब इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 से यहाँ पर डिविजिबल है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये देखिए 4 इंटू 4 3 जा 12 और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर आसानी से आ जाएगा 4 1 जा 4 3 जा और ये 3 1 जा 3 1 जा। तो देखिए 1 इंटू 1 अपॉन 1 दैट इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इसका क्या मिला हमें, रेडियस। रेडियस इक्वल टू दिस। अब इसके बाद एरिया हमको जैसे ही निकालना होगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया हमें क्या मिलेगी, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ इन सर्कल कह लीजिए, वो भी बेस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पर इन सर्कल है। तो मैं यहाँ पर इन सर्कल ही लिख देता हूँ। एरिया ऑफ इन सर्कल इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू जैसा कि हमने ऊपर फाइंड किया है, इट इज पाई इंटू स्क्वायर ऑफ 1 दैट इज पाई स्क्वायर यूनिट्स। आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया, इसकी रेडियस कैसे आएगी ये हमने बता दिया। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि क्या ये सभी ट्रायंगल के लिए ट्रू है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसके ठीक पहले ये देखना जरूरी है कि इसका जो रेडियस आया, क्या इसका कोई वैलिड प्रूफ भी है। यस, इसका एक प्रूफ भी है जिसको मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो इसका जो प्रूफ निकालोगे आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा कि हमें कैसे निकालना है, कि इसकी रेडियस कैसे आएगी। इसको देख सकते हैं। एरिया तो हमने बता दिया, एरिया इज 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट और रेडियस इज 1। तो रेडियस 1 मिला। अब हमें अगर यहाँ पर ये देखना है कि ये रेडियस कैसे निकाली गई, तो रेडियस निकालने के लिए चलिए हम इनके साइड्स को अज्यूम कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर साइड को हटा देते हैं। हमने 3 4 5 लिया था जैसा कि डायग्राम में है। चलिए इसका अपोजिट हमने साइड को ए यूनिट अज्यूम किया, ये सी है सी यूनिट, और बी के अपोजिट में हमने ले लिया बी। ये इनके डिस्टेंसेस जो यहाँ पर हैं ये हमने ले लिया। ये देख सकते हैं प्रूफ के साथ यहाँ पर बता देंगे इसका रेडियस कैसे निकालते हैं।
यहाँ पर, और दिस इज ए यूनिट। चलिए यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रेडियस आर। अभी रेडियस आर यहाँ से अगर ये हम यहाँ से देखें तो इस तरह से यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी इस तरह से है, और इसका जो परपेंडिकुलर ये बनता है तो थोड़ा सा सर्कल अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए हमने यहाँ पर भी बना दिया और एक यहाँ पर ले लिया, ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज आर, आर यूनिट, आर यूनिट, आर यूनिट, ये बना दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इनके सेंटर से इनके वर्टाइसेस को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये देख लीजिए, इनके सेंटर से हमने वर्टाइसेस को ज्वाइन कर लिया यहाँ पर इस तरह से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ, यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के कितने फार्मूले हैं देखिए। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में यहाँ पर हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पर बी, और हाइट यहाँ पर हमने लिया है ए, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ए बी, यहाँ पर हाफ ए बी, ये यहाँ पर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। लेकिन अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को दूसरे फॉर्म में निकालना चाहें तो वो क्या होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर हाफ ए बी आ गया, और दूसरा क्या है देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए हमारे पास देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से देख सकते हैं बीपीसी, एरिया यहाँ पर मैं यूज करता हूँ ए आर फॉर एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा पार्ट यहाँ पर हमारा क्या है बेस में देख सकते हैं यहाँ से, ये है एपीसी, ट्रायंगल एपीसी, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और यहाँ पर रिमेनिंग बचता है जो यहाँ पर है, ये ट्रायंगल है ए पी बी। इनके अगर हम वैल्यूज रखें तो यहाँ पर देखिए रेडियस टेंजेंट थ्योरम, रेडियस टेंजेंट ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाती है, तो सभी परपेंडिकुलर हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी क्या है देखिए, बीपीसी यहाँ पर है, तो यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है हाफ इंटू बीपीसी, बेस यहाँ पर ए है और हाइट है आर, हाफ इंटू ए इंटू आर प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ एपीसी, एपीसी के लिए देखिए ए बी एंड सी, यहाँ पर है बेस बी, यहाँ पर बेस क्या है बी, और हाइट क्या है रेडियस, तो हाफ इंटू बी इंटू आर प्लस हाफ इंटू ए पी बी, अब यहाँ पर ए पी बी का पार्ट है, यहाँ पर बेस है सी, तो हाफ इंटू सी इंटू आर, इस तरह से मिलेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू हाफ ए बी हमारे पास यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर हाफ ए बी एंट्री कर देते हैं, हाफ ए बी। अब क्या करते हैं, हाफ ए बी इक्वल्स हाफ, यहाँ सब में हाफ कॉमन करते हैं और आर भी कॉमन करते हैं, तो हाफ आर कॉमन हुआ तो हमारे पास यहाँ पर बचता है ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए हाफ हाफ हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं। इसके बाद देयरफॉर ए बी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आर का वैल्यू फाइंड करने का जनरल फार्मूला भी मैंने यहाँ पर विथ प्रूफ दे दिया। देखिए यही हमने यूज किया था जब हमने इसके वैल्यूज लिए थे 3, 4 एंड 5, तो हमने यहाँ क्या यूज किया था 3 इंटू 4 अपॉन यहाँ पर 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आर का फॉर्मूला है ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक इसी तरह से अगर मान लो कि हमने कोई दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एक हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, उसका एरिया फाइंड करके निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसको सभी को सॉल्व करना। चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ, एंड यू हैव टू सॉल्व एंड कमेंट मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस इन सर्कल। ये है यहाँ पर सर्कल, तो चलिए हम इसका नेमिंग सेम कर देते हैं, यहाँ पर भी ए बी एंड सी, सेंटर इज पी। अब इसके जो साइड्स हैं वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, चलिए इसके साइड्स को मैं दे देता हूँ 5, 12 एंड 13। तो यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन है, ये
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि व्हाट इज एरिया ऑफ इन सर्कल। एरिया ऑफ इन सर्कल इज क्वेश्चन मार्क। ये हमें कमेंट करके बताना है कि 5, 12, 13 और ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर भी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी इस सर्कल की एरिया क्या है हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर एक कंप्लीट हुआ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया इन सर्कल है उसके अंदर, तो उसकी एरिया कैसे फाइंड करनी है, बहुत ही आसान तरीके से एक प्रूफ के साथ हमने एक फार्मूला भी दे दिया। प्रूफ के साथ फार्मूले को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।